नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कट टू कट प्रो में। आज हम लोग सूट की कटिंग की माप करेंगे कि सूट की कटिंग की माप कैसे की जाती है। आज उसका वीडियो लेकर आए हैं, तो आइए आज हम लोग सीखते हैं उसकी कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है जिसको हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है आगे पीछे से। ये देखिए, हमने पेपर को डबल फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे हमने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। अब कोई भी कपड़ा लेते हैं तो उसका मेन चौथाई लेना होता है। तो ये हमारा सूट का सिर्फ आगे की पार्ट की कटिंग है। अगर आपको एक साथ दोनों पार्टी कटिंग करनी है तो आप 4 फोल्ड में कपड़ा कर सकते हैं। अभी हम बस आगे की पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको दूसरे पार्ट की भी कटिंग करनी है, बैक पार्ट की, तो आप इसी पार्ट को रख के पीछे वाले की भी कटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आराम से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सूट की कटिंग के लिए। जैसे कि हमारी लंबाई है उसको हम लोग, जिसका भी सूट है इसके नाप है, उसकी लंबाई है 38 इंच। तो हम लोग यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं मार्जिन तुरपाई के लिए। यहाँ हमें सूट को नीचे से मोड़ना होता है तुरपाई के लिए, तो उसको हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 40 इंच पे हम लोगों ने इसको ऐसे मार्क कर लिया है। ये हमारी 40 इंच हमारी लेंथ रहेगी। अब हमारी चौड़ाई जो रहेगी वो अक्सर ज़्यादातर हमारे सूट्स में वो 11 टोटल 22 इंच का रहता है हमारा जो चौड़ाई होती है सामने से फ्रंट पार्ट में। तो उसका हम लोग 11 इंच लेके एक्स्ट्रा चलेंगे, उसका हाफ कर देंगे 11 इंच। हालांकि पीछे का लेंथ तो टोटल मिला के 44 हो जाएगा। वैसे हम आगे का पार्ट कर रहे हैं तो 11 इंच हमारी इसकी चौड़ाई रहेगी। जब इसे ओपन कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 22 इंच। आप चाहें तो 10 इंच पे कर सकते हैं, जिसको ज्यादा चौड़ा या घेरा नहीं पसंद है उसके लिए। तो देखते हैं हमारा ये 11 इंच है कि नहीं। हमारा एक्स्ट्रा भी मार्जिन लेके चलना पड़ता है। ये देखिए हमने 11 इंच तक हमें रखना है इसको। पहले हमें सूट की चौड़ाई के लिए परेशान नहीं होना। वो जब हम कपड़े पे जब करते हैं उसकी कटिंग या फिटिंग माप करते हैं तो कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो, इसके लिए हम बस 11 इंच पे रखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग अपना आर्म होल कर लेते हैं, शोल्डर नाप लेते हैं। जैसे कि सूट की आर्म होल की कटिंग और शोल्डर की कटिंग अलग होती है ब्लाउज से। तो सूट में क्या है, जैसे कि हमने लिया इसको 7 इंच पे, 7 इंच पे हमारा गला लेंगे, क्योंकि हमारा जो कि गला टोटल है 14 इंच, उसका हम लोग हाफ लेंगे तो ये 7 इंच पे आएगा। हमने इसको 7 इंच पे यहाँ मार्क कर लिया है। ये देखिए ऐसे हमने 7 इंच में मार्क कर लिए। अब जितना हमारा शोल्डर रहेगा इसमें उतना ही हमारा यहाँ पे आर्म होल रहेगा। जब भी हम सूट की सिलाई के माप करते हैं, उसकी निशान लगाते हैं, तो हम बंद पार्ट को अपने तरफ रखेंगे, खुले पार्ट को इधर रखेंगे। तो अब हमारा जैसे कि ये हमारा सूट का आर्म होल हो गया, वो भी 7 इंच ही रहेगा। सूट में सबसे आसान तरीका है, जितना हमारा शोल्डर रहेगा उतना ही हमारा आर्म होल रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसे मिला लेते हैं अपने आर्म होल को। अब हम लोग लेते हैं सूट की लंबाई। टोटल सूट की लंबाई हम लोग कैसे मापेंगे, तो यहाँ से हमारा टोटल यहाँ पे आएगा 15 इंच पे हमारी कमर आएगी। 15 इंच में हमारी कमर रहेगी, एक लाइन हमारी कमर की बनेगी। और 22 इंच पे हमारा हिप का साइज रहेगा। टोटल हमारी 3 लाइन ड्रॉ होंगी। एक लाइन इसके लिए हिप के लिए, एक लाइन कमर के लिए, एक लाइन हमारा चेस्ट पार्ट के लिए रहेगा। और इसकी हमारी जो चौड़ाई रहेगी, पहले हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसको माप कर लेते हैं 7 इंच पे। यहाँ पे हमारी जो रहेगी कमर 7.5 पे रहेगा। ये हमारी दूसरी लाइन 7.5 पे रहेगी। जिसको बहुत ज्यादा ऊंचाई में मतलब जिसके हाइट कम है तो हम उसका 7 इंच पे रखेंगे तो हमारा एकदम सामने आ जाएगा। और जिसका मतलब जैसे थोड़ा सा चौड़ा है ब्रेस्ट, जिसको बड़े बिग साइज, उसके लिए हम 7.5 पे रखेंगे, स्टैंडर्ड साइज 7.5। और हमारे अब देखते हैं हमारे सामने चेस्ट की क्या चौड़ाई है।
जिसके लिए हम माप रहे उसकी चेस्ट की चौड़ाई है टोटल 36 इंच, तो 36 का हम 1/4 पार्ट करेंगे तो 9 चक 36 होता है। तो उसके लिए हम 9 इंच लेंगे। 9 इंच हमारा रहेगा चेस्ट की लाइन प्लस हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे हम लोग सिलाई का। 36 इंच की हमारी अगर चेस्ट है तो 9 इंच हमारी चौड़ाई रहेगी 1/4 पार्ट, प्लस हम 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे। अगर आपको 2 इंच नहीं लेना है तो आप 1.5 इंच मार्जिन ले सकते हैं, अपने कपड़े के अकॉर्डिंग आप लीजिए मार्जिन। ये एक लाइन हमारी बन गई यहाँ पे चेस्ट के लिए। आइए हम चेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा चेस्ट की फिटिंग है, यहाँ पे ये हमारा मार्जिन है। अब एक लाइन हमारी ये कमर पे है जो कि यहाँ पे आएगी 15 इंच पे। हमारी कमर है जो कि यहाँ है 34 इंच पे, तो 34 का आधा होगा हमारा, पहले 34 का आधा करेंगे 17 होगा, 17 का आधा 8.5 इंच होगा। 8.5 इंच पे हम इसको रखेंगे। हमेशा हम लोग को उसका हाफ लेना होता है 1/4 पर। ये हमारा हो गया कमर की लाइन, प्लस 2 इंच का मार्जिन लेके चलेंगे। अब हमारा आएगा हिप का साइज। हिप हमारा कितने चौड़ा है उसके अकॉर्डिंग, तो हिप का हमारा आ रहा है टोटल 38 पे आ रहा है। 38 का आधा करेंगे 19, 19 का आधा हमारा होगा 9.5 इंच। यहाँ हम लोग 9.5 इंच रखेंगे। ये हमारी हिप की लाइन हो गई। ये हमारा फिटिंग है प्लस 2 इंच का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब इन तीनों लाइनों को हम लोग मिला लेते हैं पहले आपस में। ये लाइन को हम लोग मिला लेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी एक्स्ट्रा है मार्जिन है। 2 इंच का हम लोग मार्जिन लेके चलते हैं। यहाँ 2 इंच का मार्जिन हो गया। जितनी हमारी फिटिंग की लाइन रहेगी लास्ट में जो हमारे हिप का साइज रहेगा उसी हिप के साइज से हमारी चौड़ाई भी जाएगी। जैसे ये हमारा 8.5 इंच था तो हम लोग यहाँ पे 8.5 इंच का हम लोग अपनी चौड़ाई भी रखेंगे। 8.5, 8, 16, 16, 17 इंच। अगर आपको ज्यादा चौड़ाई पसंद है तो आप इसमें 10 इंच की चौड़ाई, 11 इंच की चौड़ाई भी कर सकते हैं। ये हमारा देखिए 9 इंच है। जैसे कि यहाँ पे हमने अपना पूरा माप कर लिया है, अब हमें इसकी चौड़ाई की माप करनी है। तो नॉर्मल हम लोग स्टैंडर्ड साइज 11 यहाँ पे रखते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो आपने बस कुछ मत करिए, यहाँ पे इसके जो माप आई है हिप की उसके साइज के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे चौड़ाई रख सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे 11 इंच ही रखूंगी। 11 इंच से ऐसे बहुत चौड़ा नहीं होता है। 11 इंच पे फिटिंग मतलब सही आ जाती है। 11 इंच स्टैंडर्ड साइज है, उसको रखने से आपका सूट मतलब पूरा कवर होगा, सिर्फ थाई के पास से इधर उधर छोटा नहीं दिखाई देगा। प्लस 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ से इसको दबाना होता है, इसलिए हम 2 इंच का मार्जिन रखे हैं। ये हमारा हो गया सूट का मार्जिन और ये हो गई हमारी साइड। और आप अगर ऐसे रखेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएगा, यहाँ पे आपकी फिटिंग आएगी। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग अपना यहाँ पे ले लेते हैं गले का माप। हमारे गला कितना होगा, आर्म होल कितना होगा। जब भी हम लोग सूट के आर्म होल की बात करते हैं तो वो जैसे 7 इंच है
तो 7 इंच होने पर, चौड़ा ज्यादा होने पर हमारा आर्म होल 1 इंच पीछे की ओर आ जाएगा। तो इसको हम लोग 1 इंच पीछे की ओर कर लेते हैं। पहले हमें को अपना आर्म होल 1 इंच पीछे करना होगा। ये देखिए माप उतनी ही रहेगी, ऊपर से हमारा पीछे की साइड जाएगा आर्म होल। तो 1 इंच पीछे कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से 1 इंच या फिर 1.2 इंच की बस माप रखेंगे आगे की साइड। यहाँ पे हम लोग 1 इंच लेते हैं अपना माप आर्म होल के लिए गोलाई। जब भी आर्म होल की गोलाई लेंगे तो हम ऐसे लेंगे। प्लस जैसे हम लोग ब्लाउज में करते थे, अपने आर्म होल का हाफ पार्ट लेते थे, तो उसके लिए पहले हमें अपने गले की गोलाई की माप लेनी होगी कि हमारा गला कितना है। तो आइए हम लोग गले की माप कर लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे 7 इंच है, तो हमें गला से 3 इंच हमारा बहुत है, सफिशियंट है। तो और हमें जब भी अपने गले की माप करनी होगी तो हमें अपने चेस्ट के साइज का 12वां भाग लेना होगा। जैसे हमारा 36 इंच का यहाँ पे गला है, तो उसका हम 12वां भाग लेंगे। 12 3 36, तो यहाँ 3 इंच का हमारा गला आएगा। और हमारे सूट की हम गोलाई अपनी रखेंगे 5.5 इंच में हम तैयार करना है, तो 6 इंच हम अपनी रखेंगे। आप चाहे तो 7 इंच रख सकते हैं, 6.5 इंच रख सकते हैं। तो सूट में इतना ज्यादा डीप अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग यहाँ पे बस 6 इंच का अपना गला रखेंगे। ये यहाँ से भी 3 इंच रखेंगे, तो सिलाई पे हमारा वो 5 इंच का, अपने 5.5 इंच का हो जाएगा। ये हमने अपने साथ गला रख लिया है। यहाँ से भी हम अपने 1 इंच की माप लेंगे और अपने सूट को हम लोग गोलाई में रखेंगे। ये सूट का गला हो गया हमारे। अब यहाँ पे हम लोग अपने आर्म होल की माप करने के लिए पहले 1/2 इंच हम लोग नीचे की ओर शोल्डर झुकाएंगे, जिससे हमारा गला भागे नहीं, कंधा हमारा मुद्दा हमारा भागेगा नहीं, झुकेगा नहीं इधर उधर। अब यहाँ से हमें अपने आर्म होल को 1/2 इंच हाफ करना होगा। जहाँ पे हमारा हाफ आएगा वहीं पे हम इसका हाफ करके, ये देखिए 1/2 इंच अंदर की साइड करके यहाँ से तब हम गोलाई लेंगे अपने गले की। यहाँ से 1 इंच का माप करके तब आपने आर्म होल की हम लोग कटिंग करेंगे। ऐसे करेंगे तो हमारा ना शोल्डर भागेगा उधर, ना हमारे आर्म होल में झोल आएगा और फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज चौड़ाई रखने का 11 इंच है। आप चाहे तो अपने हिप के साइज के अकॉर्डिंग उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको हिप के अकॉर्डिंग ही रखना है तो आप जितना साइज आपके इसका लिए है उतने ही साइज के अपने आप चौड़ाई रख सकते हैं। तो वो सूट ज्यादा मतलब एकदम चिपका चिपका पतला पतला हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा उसमें चौड़ापन रहेगा तो वो ज्यादा परफेक्ट शेप आता है उसका। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो ये हम लोग पेपर पे इसलिए किए हैं ताकि बिगनर्स को इजी पड़े। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कपड़े पे अपना लेकर आएंगे माप के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।